लेकिन सरकार कितनी। नमस्कार, मैं हूं प्रिया आपके साथ और खबरफास्ट की इस चर्चा में यहां पर हम सवाल इसीलिए कर रहे हैं कि किसान तो पूरी तरह से तैयार है, क्योंकि आज शुरुआत हो रही है कि किस तरह से मंडियों में गेहूं पहुंचेगा और गेहूं की खरीद शुरू होगी। लेकिन इस बीच सवाल इस बात का भी है कि जब अलग अलग आंकड़े पेश किए जा रहे हैं पूरे हरियाणा को लेकर कि अलग अलग जिलों में अलग अलग तरह से केंद्रों को फिलहाल बना दिया गया है, वहां पर सुरक्षा के इंतजाम कर दिए गए हैं, लेकिन सवाल इस बात का है कि जो तैयार हो चुका है किसान, उसके लिए कितने इंतजाम किए गए हैं। बताया जा रहा था कि पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कल ही तक जो थे पूरे किए गए हैं, लेकिन इसके साथ साथ देखिए इस वक्त किसान जो है वो कोरोना की शुरुआत से ही संकट में है। मार्च में हुई बारिश को लेकर पहले वो परेशान रहा, उसके बाद किस तरह से आगे जब बढ़ता रहा वो, तो कई परेशानियां सामने आने लगी कि फसल की कटाई कैसे होगी, मजदूर नहीं मिल रहे हैं। दूसरी चीज, जब बात रजिस्ट्रेशन की आई तो रजिस्ट्रेशन कैसे होगा, उसमें भी तमाम परेशानियां आई। उसके बाद हुआ ये कि आड़तियों ने हड़ताल की घोषणा कर दी। उसने कहा कि जो नया नियम लाया गया है उसको लेकर हम हड़ताल करने जा रहे हैं, जिसके बाद यहां पर जो परेशानी है उससे निजात मिलेगा किसानों को भी। लेकिन इसको लेकर सरकार कोई भी बात फिलहाल नहीं करती नजर आ रही है। सरकार का यह दावा है कि किसान का दाना दाना खरीदा जाएगा। किसान तो तैयार है, लेकिन सरकार कितनी तैयार है वही जानने के लिए आज हम मंडियों की पड़ताल भी करेंगे अलग अलग जिलों से हरियाणा के, कि आखिर जब गेहूं की खरीद शुरू होने जा रही है तो मंडियों का क्या हाल है। देखिए सुरक्षा को लेकर पूरे इंतजाम है, लेकिन क्या इस पूरे मामले के बाद, यानी कि जब खरीद शुरू हो चुकी है, कई सवाल लगातार बने हुए हैं सरकार के लिए। लेकिन उस बीच क्या आज से किसानों को संकट से निजात मिल रही है, किसानों की परेशानी दूर हो पा रही है, ये जानना भी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो आज हमारे साथ हमारे सभी संवाददाता ग्राउंड से जुड़ेंगे। सबसे पहले विक्रम भाटिया इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। विक्रम भाटिया, आप इस वक्त कहां पर हैं? और खासतौर पर जिलों की मंडियों की बात करूं, खासतौर पर केंद्रों की बात करूं, जहां जहां पर राशन गेहूं की खरीद होनी है, वो कितने बताए जा रहे हैं जिस क्षेत्र में आप मौजूद हैं? विक्रम की आवाज ठीक से नहीं हो पा रही है, लेकिन मंडियों की तैयारी अगर सरकार के हिसाब से मानी जाए तो हम आपको ग्राफिक्स के जरिए भी लगातार समझा रहे हैं कि किस तरह की मंडियों की तैयारियां हैं। इस वक्त जितेंद्र पांचाल भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। जितेंद्र पांचाल हमें बताएंगे कि मंडियों में क्या कुछ हालात हैं। जितेंद्र, आप किस क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं और उस जिले की अगर मंडियों की बात की जाए, गेहूं केंद्रों की अगर बात की जाए, तो वो कितने बताए जा रहे हैं और क्या कुछ इंतजाम वहां दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्रिया, जिस तरह से सरकार ने आज से खरीद शुरू करनी थी गेहूं की, लेकिन यहाँ पर जो कोई किसान, एक भी किसान जो है मंडी में गेहूं लेकर के नहीं पहुंचा। और क्योंकि आड़तियों की जो हड़ताल चली हुई है, क्योंकि आड़तियों का सीधा सीधा जो है किसानों के साथ मेल होता है, और आड़ती जब तक नहीं जाएगा तो किसान शायद वो नहीं पहुंचेगा यहाँ पर। और आज जो है यहाँ पर जो है जिला प्रशासन ने हालांकि मंडियों में पूरी तैयारी खरीद के लिए कर रखी थी, लेकिन रोहतक मंडी में जहाँ पर मैं खड़ा हूँ, यहाँ एक किसान गेहूं की ट्रैली लेकर के यहाँ नहीं पहुंचा है। सरसों की खरीद के लिए जो सरकार जो है वेयर के माध्यम से जो है सरकारी खरीद जो कर रही है। इसके अलावा जो अगर बात करें गेहूं की फसल की, आज से पूरी तमाम हरियाणा की मंडियों में जो गेहूं की खरीद होनी थी, लेकिन रोहतक मंडी में कोई भी किसान यहाँ नहीं पहुंचा। तो सबसे बड़ी विडंबना किसान के लिए, क्योंकि एक तो इसका गेहूं खेत के अंदर पड़ा है, पीला सोना सारा। बिल्कुल जितेंद्र, क्योंकि देखिए बड़ा सवाल यही है कि कोरोना काल के बीच देखिए ये वो पल नहीं है जब हम पिछले सालों की बात करते हैं, हम हर साल की बात करते हैं, और किसान पूरी तरह से पूरे साल तक के लिए निर्भर करता है कि किस तरह से उसकी फसल की बिक्री आगे हो सके और सरकार इसे खरीदे। आज जब हम बात करते हैं तो किसान ना तो गेहूं को अपने पास रख सकता है और ना ही मंडी में उतार सकता है, क्योंकि समस्या अन खड़ी है। लेकिन इस पर फिलहाल कुछ भी जवाब नहीं दिया जाता। वहां पर जो लोग मौजूद हैं उनका क्या कुछ कहना है? कौन कौन मौजूद है वहां पर? किसान हैं, आड़ती हैं, कौन है वहां पर? बिल्कुल प्रिया, मेरी बात जो है आरती यूनियन के प्रधान भी हैं, डिम्पल बुधवार भी है, दूसरी तरफ जो एक किसान है। तो मैं दोनों से पूछूंगा आखिरकार अभी तक आप लोगों की खरीद जो है आज से शुरू हो रही थी, क्यों नहीं हो पाई? सबसे पहले मैं किसान से ही बात करता हूँ। किसान, क्या नाम है भैया आपका? थोड़ा आगे जी। दीपक है। हाँ दीपक, आप यहाँ पर क्या लेके आए हैं? सरसों ले आए। अच्छा, सरसों लेके आए, आपकी बिकी है सरसों? ना जी, कल फोन किया था सुबह लेके आ जियो। अब तो कभी वो साइड जाओ, कभी साइड जाओ, रनवाटी कर रहे हैं। तो अभी तक, और गेहूं की स्थिति की बात करें तो गेहूं की कैसी है? जो खट्टे बताए के कम पड़े हैं। तो आप गेहूं के लिए आज बोला था, तो गेहूं क्यों लेके आ रहे हैं? पहले सबसे मैंने तो गेहूं किससे ले आऊँ? देखिए जिस तरह से इनका कहना कि पहले हमारी सरसों की जो फसल थी वही अभी जो है सरकार ने खरीदी है, क्योंकि आड़ती जो हड़ताल पर है, और जो वेयर हाउस है, जो सरकारी जो
कंपनियां वो जो है खासतौर पर जो है सरसों की खरीद कर रही है। जितेंद्र, एक और समस्या है इस वक्त किसानों के सामने, क्योंकि फसल तो पूरी तरह से उगकर तैयार है, खेती तैयार है, लेकिन उसके कटाई के लिए फिलहाल मजदूर नहीं मिल रहे हैं। इसी चक्कर में, इसी वजह से, क्योंकि ये बड़ा कारण है, जब हम देखते हैं कि रजिस्ट्रेशन में भी बहुत कम संख्या दिखाई जा रही है किसानों की। किसानों का इस बात को लेकर क्या कुछ कहना है? क्या ये समस्या भी सामने आ रही है किसानों के? बिल्कुल। आप ये बताइए दीपक जी, थोड़ा इधर आइए। आप ये बताइए कि आपको समस्या क्या 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 किस तरह से आ रही है, क्योंकि जो रजिस्ट्रेशन होना चाहिए था वो पूरा रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ। पोर्टल के माध्यम से जिस तरह से रजिस्ट्रेशन सिस्टम का हो रहा है, फोन भी आया, लेकर आ जाओ, अरे बिक नहीं रही है। अगर गेहूं की बात करें तो गेहूं का रजिस्ट्रेशन आपका हो क्या? रजिस्ट्रेशन तो हो रहा है गेहूं का भी, फिर मैं कितना है गेहूं का भी को। अच्छा, अभी तक गेहूं का कोई मैसेज नहीं आया है। आज से जो खरीद होनी थी, समस्या क्या आप लोगों के सामने सबसे बड़ी है? उस मैसेज नहीं आया, सक्षम का आता है, बिक नहीं रही। तो ये बताइए कि मौसम भी जिस तरह से खराब है, आपकी फसल जो खेतों में पड़ी है, तो कितना नुकसान मानते हैं आप? नुकसान है बहुत तरह की। तो आप जो है आड़ती से मिलके जो है इसलिए नहीं लेके आ रहे कि किसी आड़ती ने मना कर दिया है? आड़ती ने मना नहीं करा, जो सरकार ने रजिस्ट्रेशन करवाना है, मैं दावत लेकर किया हुआ जितेंद्र, आड़तियों से भी बातचीत कीजिए, जो आड़ती कहते हुए नजर आ रहे थे, क्योंकि 15 अप्रैल से शुरू हुआ था जब हमने खास तौर पर अलग अलग फसलों की बिक्री की बात निकलकर सामने आ रही थी, खासतौर पर सरसों की अगर हम बात करते हैं, आड़तियों से बातचीत कीजिए, क्योंकि उन्होंने अपने सभी लाइसेंस कहा था कि हम सरकार को सौंप देंगे और खास तौर पर हड़ताल करेंगे, सरकार से बातचीत करेंगे, क्योंकि नए नियम को लेकर क्या समस्याएं उन तक आ रही हैं और सरकार का इस पर क्या कहना है, उनसे जानने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल। आरती यूनियन के प्रधान है डिम्पल बुधवार मेरे साथ है। अब इनसे ही जानेंगे कि आखिरकार जो है आप लोगों को हड़ताल पर क्यों जाना पड़ा, क्योंकि सरकार ने जो पोर्टल के तहत जो खरीदारी करने की बात कही थी, उसके तहत आपकी बातचीत हुई थी जो है प्रदेश स्तर पर, फिर उसके बाद जो है आपने एकदम से मना कर दिया। ऐसी नौबत क्या आई? जी, हम सब किसानों के लिए लड़ाई लड़ रही है। 60% किसानों का पंजीकरण नहीं हुआ है, वो बार बार हमसे बात कर रहे हैं कि हमारी फसल क्या होगा, हमारी फसल क्या होगा। तो हमने ये कहा है सरकार से, जो पिछले साल जिस तरह मैनुअल कार्य हुआ था उसी हिसाब से कार्य करे। मैपिंग का काम हम खुद कर लेंगे, सोशल डिस्टेंसिंग हम खुद रखेंगे, वो हमारा काम है। पर सरकार ये सब है, तुम पिछले इतने सालों से जो कार्य होता आ रहा है, तो सरकार में उसको क्या परेशानी है? जैसे लगातार मुख्यमंत्री से पहले बात आपकी हुई, अभी जो जिला प्रशासन आपके साथ रात को भी मीटिंग आपकी हुई, उसके पहले भी मीटिंग दिन में भी हुई थी, लेकिन अभी तक कोई इसका जो है अभी तक हमारे पास तो जवाब नहीं आया इस बात के लिए। तो हमारी तो एक ही प्रार्थना है सरकार से, जो पिछले साल की तरह जो कार्य करने थे हम कर देंगे। नहीं तो हमने लाइसेंस का रजिस्टर मार्केट कमेटी जी को दे दिए। ये तो आम आदमी है, हर तो रहे नहीं, तो हमारे पास कोई कार्य करने के लिए है ही नहीं। हमारे पास मजदूर है, मजदूर के लिए परमिशन बार बार फोन कर रहे थे। जो हमारे ज्यादा 90% लेबर बिहार से आती थी, हम बार बार उन ठेकेदारों से फोन कर रहे हैं, वो आने के लिए तैयार ही नहीं है, तो क्या करें? बिल्कुल। सरकार ये कह रही है कि मेरी फसल मेरा ब्यौरा के तहत से जो तमाम प्रक्रिया के तहत जो फसल का जो किसान का जो है एक एक दाना खरीदा जाएगा, लेकिन आप हड़ताल पर चले गए, तो ये बड़ी विडंबना जो है किसान के लिए भी है। और आप लोग जो है कह रहे हैं कि भाई हमारे जो हमने अपने लाइसेंस जो सरेंडर कर दिए। हाँ जी, बिल्कुल कर दिया, लाइसेंस सरेंडर कर दिया। पर हम तो लड़ाई किसान के लिए लड़ रहे हैं, हमारा इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। तो ये सरकारी मैनुअल कार्य क्यों नहीं करने दे रही हमें? इतने सालों से चलता आ रहा था जो कार्य है, तो सरकार को क्या दिक्कत है बताइए? तो किसान देखिए जितेंद्र, यहाँ पर बहुत सारे सवाल खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो मंडी के खास तौर पर प्रधान है, उनका तो ये कहना है कि हम किसानों के लिए ये लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन उसी बीच किसान ही सबसे ज्यादा इस वक्त संकट में दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि जब हम आड़तियों की बात करते हैं, यानी कि वो एजेंट जो पूरी तरह से बड़ी भूमिका निभाते हैं किसान और सरकार तक बिक्री होने वाले अनाज को लेकर, अब वही एजेंट ये कहते नजर आ रहे हैं कि जो नया कानून है, जो नई नियम है, उनसे हमें तमाम परेशानियां हो रही हैं। इस वक्त हमारे साथ सभी संवाददाता जुड़े हुए हैं। मुकेश राजपूत फरीदाबाद से हमारे साथ जुड़ गए हैं। मुकेश, आप कौन सी मंडी में इस वक्त मौजूद हैं? क्या कुछ इंतजाम वहां दिखाई दे रहे हैं? देखिए प्रिया, मैं आपको बता दूंगा कि मैं फरीदाबाद के अनाज मंडी में मौजूद हूँ और आप देख सकते हैं कि यहाँ इंतजाम काफी दिखाई दे रहे हैं। किसानों की तरफ से लगातार यहाँ पर जो है सरकार के जो है इंतजाम किए गए हैं। वही मैं आपको बताना चाहूँगा, सोशल डिस्टेंसिंग और सैनिटाइजर को लेकर के काफी यहाँ पर जो है सतर्कता बरती जा रही है। जो भी यहाँ पर किसान आ रहे हैं, उनको जैसे ही मंडी में एंटर किया जाता है, तो उनका जो है सैनिटाइजर। मुकेश, आपकी आवाज हम तक ठीक से नहीं पहुंच पा रही है, हवा के कारण शायद, लेकिन हाँ, आपने जो तमाम चीजें कही हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया जा रहा है, सुरक्षा को खासतौर पर ध्यान में रखकर ही मंडियों में लोग पहुंच रहे हैं, लेकिन कितने किसान वहां पहुंचे हैं अब तक, जो गेहूं की खरीद को लेकर वहां पहुंचे हैं, या फिर क्या समस्या उन तक सामने निकल कर आ रही है, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, इसको लेकर क्या जानकारी मिल रही है?
मुकेश, आवाज मिल रही है आपको? जी बिल्कुल। मुकेश, जब हम बात करते हैं कि आज अनाज मंडी, खास तौर पर जहां पर आप मौजूद हैं, आपने सोशल डिस्टेंसिंग की बात कही कि वहां पर पूरी तरह से उसका पालन हो रहा है, सुरक्षा का ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन क्या इस दूरी से खरीद पर कोई असर पड़ रहा है? क्या किसान खुश नजर आ रहे हैं? क्या उन्हें लग रहा है कि उनका संकट पूरी तरह से दूर हो गया, या फिर कोई समस्या अभी भी सामने निकल कर आ रही है? क्योंकि अलग अलग जगह से तो समस्या देखने को मिल रही है और वो बहुत सारी है। देखिए बिल्कुल प्रिया, मैं आपको बता दूं, अब से अगर जो 5 दिन पहले की बात करें, 15 अप्रैल की बात करें, तो जहां सरसों की खरीद को लेकर के मंडी में थोड़ी बहुत कहासुनी आढ़तियों और जो है अधिकारियों के बीच में हुई थी, तो पर कहीं ना कहीं उन दोनों की सूझबूझ के चलते ये जो मामला पूरी तरीके से निपटा दिया था। आज की अगर बात करें, आज गेहूं की खरीद यहाँ पर होनी है और लगातार अगर जो जिस तरीके के इंतजाम यहाँ पे अधिकारियों और आढ़तियों के द्वारा जो किए गए हैं वो काफी अच्छे यहाँ पर साबित हो रहे हैं, जिससे किसान के चेहरे पर एक खुशी का माहौल बना जा रहा है। मैं आपको क्या बताना चाहूंगा, जो यहाँ पर जो समझौता किया गया है आढ़तियों और अधिकारियों की तरफ से, वो ये है कि इसमें 2 शिफ्ट में जो है गेहूं की खरीद की जाएगी, जिसमें से हर आढ़ती के 2-2 किसान अभी फिलहाल सोशल डिस्टेंसिंग और जो है उसको देखते हुए 2-2 किसान हर आढ़ती के लिए जा रहे हैं, ताकि किसी को भी किसी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े, सोशल डिस्टेंसिंग ना टूटे। तो उसको लेकर के काफी जो है अच्छे इंतजाम यहाँ पर अधिकारियों और आढ़तियों के यानी कि ये कहा जा सकता है मुकेश कि जिस जगह पर इस वक्त आप मौजूद हैं वहां पर खरीद शुरू हो चुकी है, क्योंकि जितेंद्र जहां मौजूद हैं रोहतक मंडी में, वहां पर खरीद शुरू नहीं हो पाई है, क्योंकि आढ़तियों का ये कहना है कि हम किसानों के लिए इस वक्त सवाल कर रहे हैं सरकार से, और जब तक उसका जवाब नहीं मिलेगा तब तक वो तमाम चीजें शुरू नहीं हो सकेंगी। लेकिन आपका ये कहना है मुकेश कि जहां आप मौजूद हैं वहां खरीद शुरू हो चुकी है। बिल्कुल। देखिए प्रिया, मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, मेरे पीछे अगर तो बात करें थोड़ा सा, ये देखिए पूरी तरीके से यहाँ पर जो है खरीद स्टार्ट हो चुकी है। आढ़ती और अधिकारी भी मौजूद है, हमारे पास फैक्ट्री है, जो एडिशनल फैक्ट्री है, उनसे हम जान लेते हैं कि आखिर किस तरीके से जो है खरीद चल रही है। सर, जो खरीद चल रही है किस तरीके से चल रही है और कब से स्टार्ट की गई है? ये आज सुबह से आज खरीद का दिन निर्धारित था गेहूं की खरीद के लिए, और सुबह आज हरियाणा वेयर हाउस कॉर्पोरेशन की खरीद थी, और लगभग अभी तक 24-25 किसान अपनी फसल लेकर आ चुके हैं और खरीद सुबह ही स्टार्ट हो गई थी। किस तरीके का यहाँ पर जो है विशेष ध्यान दिया जा रहा है किसानों को लेकर के, किसानों की जो है कोई असुविधा ना हो उसको लेकर के? किसानों को कोई असुविधा ना हो इसके लिए जैसे ही किसान अपना ट्रैक्टर लेके मंडी में एंट्री करता है, हमने 2 गेट बना रखे हैं जिसका एक एंट्री का। एंट्री गेट में हमने सैनिटाइजर, मास्क और मशीन से हमने पूरे ट्रैक्टर को सैनिटाइज करते हैं। किसान के अगर पास मुंह पे कपड़ा या मास्क नहीं तो मास्क देते हैं। अब मुकेश, संख्या के बारे में जरूर जानकारी लीजिए, कितनी संख्या में रजिस्ट्रेशन हुआ है, कितने किसान सुबह शाम आ रहे हैं जो साफ तौर पर अनाज मंडी में पहुंच रहे हैं, और रजिस्ट्रेशन की साथ साथ बात हो रही है, खरीद की साथ साथ बात हो रही है, किसानों की संख्या की जब बात हो रही है, तो क्या समस्याएं इस वक्त किसानों को आ रही हैं? क्योंकि गेहूं की नमी को लेकर किस तरह से जांच की जा रही है, इसके बारे में भी जानकारी दीजिए। सचिव साहब, संख्या की बात करें तो लगातार जो है किस तरीके की संख्या यहाँ पर जो किसानों की बन रही है, और साथ ही साथ हम बात कर रहे हैं जो उनकी सुरक्षा की बात करें या सुविधा की बात करें, और नमी जो गेहूं की जो नमी की बात, क्योंकि मौसम भी खराब हुआ था जो 2 दिन पहले। ठीक है, नमी का तो क्योंकि किसान ने पहले ही अपनी फसल काट के घरों में स्टोर कर रखी है, तो नमी का तो इसको कुछ है नहीं, क्योंकि आज मौसम आज खराब है, इसलिए सबकी जितनी फसल आप देख रहे हो उनकी सारी कवर साइड में है, कवर साइड की बाहर हम किसी को उतार ही नहीं रहे। और दूसरी बात ये है कि सुरक्षा के लिए तो पुलिस में हमने पुलिस का प्रबंध है यहाँ पे कि किसानों को कोई परेशानी ना हो, और दूसरा जितनी भी खरीद एजेंसी है उनके अपने मापदंड होते हैं, उस हिसाब से खरीद। रजिस्ट्रेशन कितने तक हमारे पास लगभग 2000 से ऊपर के होते हैं, और शेड्यूल के हिसाब से हमने क्या करा कि जो जितने भी आड़ती हैं उनसे उनके किसानों की लिस्ट मंगा ली जो उनके पास खरीद के लिए फसल लेके आते हैं, उसके हिसाब से हमने उनकी मैपिंग करके और डे बाई शेड्यूल बना के उनको बुला रहे हैं, जिसका जो शेड्यूल है उस पर मैसेज जा रहा है किसान को, बाकायदा मार्केट कमेटी फॉर्म करिए, आती भी अपने किसान को। मुकेश, मैं आपके पास वापस लौटूंगी और कोशिश यही करेंगे कि किसानों से भी आप बातचीत करें कि उनके सामने क्या समस्या इस वक्त उत्पन्न हो रही है। लेकिन विक्रम भाटिया भी सिरसा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम भाटिया, जब हम सिरसा की बात करते हैं, हरियाणा के अलग अलग जिलों में कई संख्या में, बड़ी संख्या में केंद्र बनाए गए हैं, और खास तौर पर इन्हीं केंद्रों के जरिए जो किसान है वो वहां पर पहुंचेंगे। लेकिन विक्रम भाटिया, सिरसा में क्या तस्वीर नजर आती है? अगर हम सिरसा की अगर बात करते हैं तो सिरसा की अनाज मंडी में इस वक्त मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कोई भी किसान जो है अपने गेहूं लेकर नहीं अभी पहुंचा है। हमारी जब काउंटर यहाँ पर जो खुला हुआ है वहाँ पर बातचीत हुई तो हमने उनसे पूछना चाहा कि कितनी संख्या में यहाँ पर किसान पहुंचे हैं, तो वो संतुष्ट जवाब नहीं दे पाए हैं। मार्केट कमेटी सचिव से भी हमने सुबह बातचीत करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने भी अपना फोन नहीं उठाया। तमाम यहाँ अगर आकर देखा है तो यहाँ पर कोई भी हमें गेहूं बेचने वाला जो है किसान नजर नहीं आया। फिलहाल जो जैसे ही खरीद शुरू हो चुकी है, लेकिन सिरसा की मंडी में अभी तक कोई भी किसान नहीं पहुंचा है।
कल हमारी किसानों से जब बात हुई थी, उनका कहना था कि एक तो लेबर नहीं मिलने के कारण गेहूं कटाई में जो है देरी हो रही है, साथ में जो मशीनों द्वारा काटी जानी है तो मशीनें की संख्या बहुत कम है। तो वही कुछ किसानों ने हमें ये बताया था कि किसान जो है कुछ अनपढ़ हैं, जिस कारण वो रजिस्ट्रेशन नहीं कर पा रहे हैं, जिससे उनको काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो किसान जो है उसकी जो है मुसीबतें कम होने का नाम नहीं ले रही है। जी, मुसीबतें तो कम नहीं हो पा रही हैं, लेकिन जो दावा किया जा रहा है सरकार की ओर से उसे कितना सच मान लिया जाए, क्योंकि यहाँ पर आड़तियों के सामने भी एक बड़ा संकट खड़ा हुआ है। आड़ती ये चाहते हैं कि सब कुछ ठीक होने के बाद ही खरीद शुरू हो। दूसरी तरफ अब किसानों के सामने ये संकट है कि कब तक उन्हें ये फसल, खासतौर पर गेहूं जिसकी उगाई भी हो चुकी है, जिसकी कटाई भी हो चुकी है और वो रखा हुआ है वहां पर स्टॉक करके, उसे किस तरह से संभाला जाए, उसे किस तरह से रखा जाए। अब इन दोनों परेशानियों के बीच कितना सच माना जाए सरकार के दावे को? जी बिल्कुल, अगर धरातल पर अगर उतर कर देखें तो किसान जो है काफी इससे परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि गेहूं की जो फसल है उनकी कटाई हो चुकी है, साथ में उनको रखने की जगह भी नहीं है। अगर आड़तियों की बात करें तो यहाँ आड़ती एसोसिएशन की यहाँ सिरसा में अभी भी जो है बैठक चल रही है। बैठक के बाद क्या नतीजा निकल कर आता है ये 1 घंटे बाद पता चलेगा। फिलहाल आड़ती एसोसिएशन की तरफ से यही कहा गया है कि किसी प्रकार की जो किसान को अगर दिक्कत नहीं आने दी जाएगी। अब आगे क्या होगा, क्योंकि देखिए जितेंद्र, आगे क्या होगा आपने भी यही कहा, यही एक सवाल है कि भविष्य में, क्योंकि देखिए कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं और हर बार की तरह वाला ये जो काल है वो नहीं कहा जा सकता। कोरोना काल के बीच इस वक्त ज्यादा संकट में जो बाकी किसान हैं वो नजर आ रहे हैं। आगे के लिए जो समय सीमा है उसे बहुत निश्चित करना होगा, क्योंकि अगर किसानों के सामने एक और संकट आकर खड़ा हो जाता है, क्योंकि पहले से ही बहुत सारी परेशानियां उनके सामने है, कटाई के लिए मजदूर नहीं मिल पा रहे हैं और जो फसल है उसे स्टॉक करने में परेशानी आ रही है, ऐसे में बारिश हो जाती है आने वाले दिनों में या फिर और कोई समस्या सामने आती है, तो हम ज्यादा समय इसके लिए नहीं ले सकते। जी बिल्कुल, जिस तरह किसानों की फसल पककर तैयार है पूरी तरह से, मौसम भी 2-3 दिन पीछे देखा गया है कि काफी खराब रहा है। कई जगह पर ओलावृष्टि भी हुई है जिससे किसानों को काफी नुकसान पहुंचा है। अब किसान यही चाह रहा है कि जल्द से जल्द उसकी फसल की जो है खरीद हो जाए, ताकि जो अगले आने वाली फसल है उसकी बिजाई के अंदर वो लग सके। लेकिन कहीं ना कहीं इसके अंदर देरी होती जा रही है और किसान को इसका जो है खामियाजा भुगतना पड़ना है। जी, मैं आपके पास वापस लौटूंगी विक्रम। मुकेश के साथ शायद अभी किसान नजर आ रहे हैं। मुकेश, किसानों से बात कीजिए, क्या समस्या उन तक पहुंच रही है, क्या समस्या उनके सामने खड़ी है और फिलहाल क्या सुविधाएं मिल रही हैं? इस समय हमारे साथ जो है किसान मौजूद है, उनसे भी हम जान लेते हैं क्या कुछ है। आपका नाम क्या है जी? कहाँ से आए आप? किसान है? हाँ जी। क्या कुछ समस्या आ रही है, क्या कुछ सावधानी आपको? कोई समस्या नहीं है, बहुत बढ़िया खरीदारी हुई है जी हमारी। अच्छा, हाँ, बहुत बढ़िया काम चल रहा है। कितना अनाज लेकर के आप मंडी पहुंचे थे? कौन सी मंडी में? बल्लौट मंडी में है जी। 72 क्विंटल अनाज लेकर आए जी, बढ़िया खरीदा है जी, कोई परेशानी नहीं। किसी प्रकार की कोई असुविधा? कोई दिक्कत नहीं है। सोशल डिस्टेंसिंग का किस तरीके से ख्याल रखा जा रहा है? पूरी गेट भी कर रहे हैं, सारे गेट पे कर रहे हैं, किसी भी किसान को कोई परेशानी नहीं। मुकेश, इनसे पूछिए कि कितने क्विंटल तक गेहूं लाया जाने दिया जा रहा है एक दिन के भीतर, और आने वाले दिनों में किस हिसाब से इस खरीद को लेकर जो निर्देश हैं, जो आदेश हैं वो दिए गए हैं? एक दिन में अगर जो अनाज की बात करें तो कितने जो है क्वांटिटी में जो है अनाज ला सकते हैं क्विंटल के हिसाब से? देखो जी, वो जितने ऑर्डर मिल जाएगा उतने ला देंगे जी। 300 क्विंटल तक ला सकेंगे। 300 क्विंटल तक जी। तो प्रिया देखिए, 300 क्विंटल तक जो है किसान यहाँ पर जो है अनाज ला सकते हैं। हालांकि मैं आपको ये इतना जरूर बताना चाहता हूँ कि इससे पहले अगर जो बात करें 19 अप्रैल तक सभी किसानों ने अपने अपने जो है किला के जो है रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं। जितने किले में उनके अनाज हैं उनके रजिस्ट्रेशन करवा रखे हैं, उसके हिसाब से ही जो है अनाज यहाँ पर लाया जा रहा है। और पूरी तरीके से हर जो है सुविधा के लिए यहाँ पर जो है अधिकारी और जो है आड़ती भी यहाँ मौजूद है। आड़ती भी लगातार इस बात का विशेष ख्याल रख रहे हैं। मैं आपके पास वापस लौटूंगी। मुकेश, देखिए यहाँ पर समस्या इस बात की भी है, क्योंकि जहां मुकेश इस वक्त मौजूद हैं उस मंडी के हालात फिलहाल अच्छे तो दिखाई दे रहे हैं, लेकिन बाकी किसानों का क्या होगा ये भी एक सवाल बना हुआ है। दूसरी तरफ अगर हम बात फतेहाबाद जिला की ही करते हैं तो 1 लाख किसान वहां पर मौजूद हैं, जो संख्या बताई जाती है, लेकिन 50,000 का भी मुश्किल से रजिस्ट्रेशन हो पाया है, ये भी खबर निकलकर सामने आ रही है। इस वक्त हमारे साथ मनीष कुमार, हमारे ब्यूरो एग्जीक्यूटिव भी जुड़ गए हैं। मनीष कुमार, समस्या बड़ी है और सरकार दावा कर रही है कि अब संकट से दूरी बनेगी अन्नदाता की, लेकिन क्या सब कुछ सही नजर आ रहा है? देखिए, बिल्कुल प्रिया, आपने सही कहा कि संकट बड़ी है, लेकिन सरकार की अगर बात करें, सरकार की दावों की बात करें
तो कल कृषि मंत्री का खुद फोन आया था, जेपी दलाल ने मुझे बताया था कल भी, उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि किसान का एक एक दाना, जिन्होंने मेरा फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पे रजिस्ट्रेशन करवाया हुआ है, उनका एक एक दाना सरकार खरीदेगी और उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है। अभी मैं अंबाला जिला के नारायणगढ़ मंडी में मैं अभी मौजूद हूँ, और आप यहाँ देख सकते हैं मेरे पीछे जो है, आज सुबह से अगर मैं बात करूं तो लगभग 60 किसानों को मैसेज गया है, जो यहाँ के डिपार्टमेंट ने मुझे बताया है। 60 किसानों को मैसेज गया है, और यहाँ पे जो गेहूं की बात करें तो गेहूं की आवाजाही जो है वो शुरू हो चुकी है। गेहूं की आवाजाही जो है वो शुरू हो चुकी है। किसान आ रहे हैं और अपना फसल जो है वो यहाँ पे आड़तियों को दे रहे हैं। अगर वहीं पे मैं बात करूं तो अभी मेरे साथ मार्केटिंग बोर्ड के सचिव यहाँ के हैं, विकास गर्ग हैं, वो मेरे साथ खड़े हैं। मैं उनसे भी मैं बात कर रहा हूँ। विकास जी मेरे साथ आइए। एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि आपका ऑनलाइन मेरा फसल मेरा ब्यौरा पे रजिस्ट्रेशन करवाया है। यहाँ पर जी नारायणगढ़ के अंदर 15 सेंटर बनाए गए, 25 सेंटर। हाँ जी, और इसके अंदर हमने क्या किया हुआ है, क्वांटिटी निर्धारित की हुई है कि हर परचेज सेंटर पे कितनी क्वांटिटी है। तो यहाँ पर माल आ रहा है, जैसे आज आना शुरू हो गया है, 60 गेट पास अभी तक कट चुके हैं, तो धीरे धीरे आ रहे हैं। सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा जा रहा है। किसानों की एक सबसे बड़ी समस्या है कि कल से एक मैसेज वायरल हो रहा है, सरकार को सामने आके कहना पड़ा कि नहीं ऐसा, सरकार को सामने आके कहना पड़ा कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। कि किसानों के अंदर एक सबसे बड़ी भय है कि हमारा जो जिस तरह सरसों को एक फिक्स किया गया था कि इतना क्विंटल हम आपसे परचेज कर क्या जाएगा, और किसान अपनी जितनी उसकी फसल है वो सारा एक एक दाना मंडी के अंदर लेके आता है। तो देखिए प्रिया, ये मेरे साथ यहाँ के मार्केटिंग बोर्ड के सचिव थे। मनीष, उनसे सवाल कीजिए कि जो आड़तियों के बीच और सरकार के बीच जो इस वक्त दुविधा की स्थिति बनी हुई है, उसका कितना असर पड़ रहा है मंडियों पर और किसानों पर? देखिए प्रिया, दूसरी तरफ मेरे साथ मार्केटिंग बोर्ड, नारायणगढ़ मार्केटिंग बोर्ड के चेयरमैन नवीन शर्मा जुड़े हुए हैं। मैं इनसे जानना चाहता हूं, एक बात बताएं। हाँ बिल्कुल, एक बात बताएं शर्मा जी, सरकार और आड़तियों के बीच में जो घमासान चला हुआ है, आखिरकार आड़ती एसोसिएशन कुछ और कह रही है और सरकार कुछ और कह रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहते हैं? देखो, ये समस्या एक वैश्विक समस्या है। हम सबको मिलजुल के इसका हल निकालना पड़ेगा, जिससे हमारी किसानों को भी दिक्कत ना आए और आड़तियों की, और सबसे बड़ी बात सोशल डिस्टेंसिंग बनी रहे। उसी वजह से हमने आज जो नारायणगढ़ में खरीद शुरू हुई है, इसमें 8000 क्विंटल जो आज गेहूं खरीद करी जाएगी, और उन किसानों को मैसेज कर दिया। आड़तियों ने अपने हिसाब से अपने अपने जो जिम्मेदार हैं उनको अपने नाम दिए हैं और हमने उनको मैसेज कर दिया है। और ये हमने 2 टाइम रखा हुआ है, 10 से 2 और 2 से 6। और अभी आप देख रहे हैं बहुत काफ़ी जगह खुली पड़ी है और सोशल डिस्टेंसिंग अच्छी तरह से पालन हो रहा है। तो इसको देखते हुए किसान का हर एक दाना खरीदा जाएगा, और ऐसा नहीं है भी किसान की कोई भी जीन्स सभी पूरी खरीदी जाएगी। नहीं, आपने कहा कि मैसेज के द्वारा किसानों को बताया जा रहा है, लेकिन अक्सर देखा जाता है कि मैक्सिमम जो किसान हैं वो अनपढ़ होते हैं। अगर उसकी बात करें तो वही तो बहुत बड़ा समस्या है किसानों के लिए। उसकी 2 तरह से हमने व्यवस्था की हुई है। एक तो आड़ती है जो वो भी फोन करके बता रहा है, और एक हमारी मार्केट कमेटी में यहाँ भी एक लड़का बैठा हुआ है, जो यहाँ मार्केट कमेटी में यहाँ भी एक लड़का बैठा हुआ है, वो भी फ़ोन करते हैं। तो देखिए प्रिया, यहाँ अगर दरअसल अगर हम बात करें तो नारायणगढ़ की अगर प्रॉपर बात करें तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो सरकार दावे कर रही है, जो अधिकारी दावे कर रहे हैं, जो वाकई में हमने यहाँ पे देखा तो सोशल डिस्टेंस जो है बिल्कुल उसकी पालना की जा रही है। जहाँ तक किसानों की बात है, संख्या को लेकर, समय को लेकर भी तमाम चीजें रखी गई हैं कि क्या समय रहेगा यहाँ पर किसानों के आने का, कितनी संख्या में किसान आ सकते हैं, जिससे सुरक्षा भी रहे और सेफ भी रहे सभी किसान। लेकिन क्या सभी मंडियों में इस तरह की तस्वीर है, ये बड़ी बात है। क्योंकि जितेंद्र पांचाल जहां पर मौजूद हैं इस वक्त रोहतक की मंडी में, वहां पर इस तरह की कोई भी तस्वीर नजर नहीं आती है, बल्कि वहां पर तो खरीद भी शुरू नहीं हो सकी है। जितेंद्र, बिल्कुल भैया, जिस तरह से यहाँ पर कोई किसान जो है गेहूं की फसल लेकर नहीं पहुंचा, हालांकि आक्रोश किसानों में, मेरे साथ जो किसान खड़े हैं वो आक्रोश में है। वो कह रहे हैं कि हमारी जो फसल की खरीद है वो होनी चाहिए थी, जी बिल्कुल, अभी तक नहीं हुई। जी, कहाँ से आया जी, बताइए क्या दिक्कत, क्या परेशानी आप लोगों को? परेशानी गवर्नमेंट जो नहीं खरीद रही, और सारी जो वाई खड़ी है, मतलब आग लाया जाए सारे एरिया पर सारे खत्म हो जाए। 1 तारीख से शुरू होने की खरीद, क्यों नहीं कर रहे भाई? नहीं, 20 तारीख से सरकार ने कहा था खरीदारी करने के लिए, और मेरी फसल मेरा ब्यूरो के तहत आपने जो रजिस्ट्रेशन करा दिया है,
जो हमारा पहले काम था आड़तिया के साथ वही क्यों निकाल नहीं हमारा जो बताने दिक्कत के है। तो क्या चाहते हैं आप सरकार के साथ? हम आड़तिया लेन देन जावा जो आड़तिया के लिए हमारा संपर्क रहा है ये हमारा दोस्त है कि जरूरत पड़ा हम आड़ती दिखते हैं। बिल्कुल, जिस तरह से प्रिया ये कह रहे हैं कि आड़ती से हमारा सीधा संपर्क है और हम चाहते हैं पुराने तरीके से जो मैनुअल तरीके से जो फसल जो पहले खरीदी जाती थी उसी के तहत जो हमारी जो फसल है गेहूं की उसी तरह से जो हमारी फसल खरीदी जाए। यानी जितेंद्र, जो किसान है वो आड़तियों के साथ नजर आते हैं, जिस तरह से आड़ती कहते हुए नजर आ रहे हैं कि ये जो लड़ाई है सरकार के साथ वो किसानों के लिए ही है और किसान इसे मान भी रहे हैं, क्योंकि किसान भी यही चाहते हैं कि पुराने नियमों पर ही ये खरीद शुरू हो। हाँ बिल्कुल यही कहना है किसानों का। जिस तरह से मैनुअल तरीके से पहले जो फसल खरीदी जाती थी उसी तरह से आड़तियों के साथ मिलकर हमारी जो फसल है गेहूं की फसल है वो खरीदी जाती। लेकिन जितेंद्र, उनसे ये पूछिए कि कब तक ये लड़ाई जारी रहेगी और कब तक इस वक्त किसान को लग रहा है, क्या फिलहाल संभावना लग रही है कि कब तक परेशानी में रहेंगे वो? बिल्कुल, मैं किसान से ही पूछता हूँ आपकी जिस तरह से आड़ती की जो लड़ाई है वो जारी रहेगी। उन्होंने कहा कि आड़ती से मैंने यूनियन के प्रधान से डीपल से मैंने पूछा कि वो कब तक लड़ाई जारी है। उनका कहना है कि जब तक हमारी फसल जो है मैनुअल तरीके से नहीं खरीदी जाएगी तब तक जो है हम जो है लाइसेंस वापस नहीं लेंगे। आप क्या कहना है इस बारे में? जिस तरह से आप बता रहे हैं हमारी खरीद हो गए और जो हमने जो पहले सोली थी वो हमने लेनी चाहिए। गवर्नमेंट हमारी जिम्मेदारी क्यों लाग रही है यार? नहीं, अगर जिस आड़ती अगर हड़ताल पर रहते क्या अपनी फसल आप लेके नहीं आएंगे? हम क्यों आए? जब मौसम जिस तरह से खराब है फसल आपकी खराब। एक बार बताओ मटेरियल क्यों आगे लिया? मैंने 500 रुपया कौन देगा? तो 500 रुपये कौन देगा? मेरे पास पैसा देगी भी कौन? तेल भी गलाना है, खाते भी ले जाना है, बड़का खाते सब्जी भी ले जानी है। क्या यानी कि दुख की घड़ी में आपको आड़ती ही काम आता है। आड़ती अगर फसल आपकी खरीदेगा तो ही आप जो है यहाँ पर लेके आएंगे, तभी तो लेकर आएंगे। और आड़ती बिना हमारा है कि आड़ती बगैर काम खत्म हो जाएंगे। देखिए, बहुत बड़ी परेशानी इस वक्त, ये जो संकट की घड़ी है इसमें किस तरह से अब किसान निजात पाएगा, ये सवाल बहुत बड़ा है किसानों के सामने। किसान खुद कहते नजर आ रहे हैं सिर्फ एक समस्या नहीं है यहाँ पर इस वक्त उनके पास खाने के लिए पैसे नहीं है, किस तरह से उन्हें गेहूं अपने खास तौर पर खेत से लेकर अनाज मंडियों तक लाना है उसकी समस्या खड़ी हुई है, तेल के पैसे नहीं है। ये तमाम समस्याओं के बीच जो आड़ती और सरकार के बीच संकट चल रहा है उससे भी अब किसान को ही जूझना पड़ रहा है। मुकेश भी हमारे साथ बने हुए हैं। मुकेश, किसानों की परेशानी निकलकर सामने आ रही है अलग अलग क्षेत्रों से, और जहां की तस्वीर आपने दिखाई वहां पर कोई परेशानी फिलहाल किसानों को नहीं है, लेकिन बहुत सारे ऐसे किसान हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है। उनके लिए आगे क्या किया जाएगा, उनके लिए किस तरह से मैसेज भेजने की जो बात निकलकर सामने आ रही है उस पर किस तरह से काम किया जाएगा, क्या तमाम चीजें? देखिए प्रिया, बिल्कुल मैं आपको बता दूं जितने किसानों के अब तक जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके लगभग, हालांकि अगर जो बात करें फरीदाबाद में कई जगह पर मंडियां हैं, अगर बात करें हम मोहना मंडी की बात कर ले, पिगांव मंडी की बात कर ले, या फिर ओल्ड मंडी की बात कर ले, या फिर बल्लभगढ़ की मंडी की बात कर ले, तो सभी जगह जो है मेरा फसल मेरा ब्यौरा के हिसाब से जो है रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। फिर भी अगर जो कोई किसानों का अगर जो रजिस्ट्रेशन नहीं हुए हैं किन्हीं कारणों से, तो उनके लिए भी जो है लगातार जो है अधिकारी भी, अगर बात करें आड़ती भी, तो इस समय हमारे साथ आड़ती भी मौजूद है, उनसे भी पूछ लेते हैं आखिर क्या कुछ जो है उनके लिए जो काम किया जाएगा। बिल्कुल पूछिए, उनसे जानिए। आप प्रसाद अग्रवाल है जी, जो जिस तरीके से किसानों पे मेरा सवाल है, किसानों के अगर जो मानते चलो जिनके जो हो गए हैं रजिस्ट्रेशन उनका तो चलो विक्रय गेहूं खरीद हो रही है, पर जिन लोगों के नहीं हो पाए किन्हीं कारणों से उनके लिए क्या कुछ विस्तार आता है? वो 19 तारीख थी ये बंद हो चुका है। अब अधिकारी कह रहे हैं 1-2-3 दिन में खुद द्वारा रजिस्ट्रेशन करेंगे, मतलब जो रह गए हैं उनके लिए फिर से रजिस्ट्रेशन खोला जाएगा जी। तो जिस तरीके के अब तक जो कहीं ना कहीं जो अगर बात करें अन्य जगहों की, तो उस जगह आड़ती और सरकार के बीच में लगातार जो है खींचातानी चल रही है। तो अगर बात करें बल्लभगढ़ की, तो यहाँ या फरीदाबाद की बात करें तो किस तरीके यहाँ पर आड़ती और सरकार के और जो किसानों के बीच में किस तरीके की जो है तालमेल? मैं समझता हूँ आड़ती और सरकार और अधिकारियों के बीच में कोई दिखावट या कुछ की डिफिकल्टी नहीं है, और बड़े सुचारू रूप से काम हो रहा है, बड़ी जोर से वो रजिस्ट्रेशन भी हुए हैं, और जो एकदम सही तरीके से जो होना चाहिए उन्होंने रजिस्ट्रेशन वालों को 40 खिला रहे हैं। आज पहला दिन है, आज उन्होंने शायद है कि 50-60 जिम्मेदार बुलाए हुए हैं, और जिसमें 30-35 जिम्मेदार आ भी गए हैं, बाकी और शाम तक आ जाएंगे।
तो 2 सप्ताह में खरीदारी शुरू की है। फिर 2 से 5 का आएगा। तो क्या जिस तरीके से अब तक 2-2 किसानों को जैसे बुला रहे हैं, हर शिफ्ट में अगर जो बुलाया जा रहा है, तो क्या आगे इसकी जो है गिनती बढ़ाई जाएगी किसानों की? वो कह रहे हैं अधिकारी ने कहा, अधिकारी हमारे चलिए, ने बोला है। मुकेश, तमाम बातचीत करते हुए बहुत सारी चीजें निकलकर सामने आ रही हैं, लेकिन इसी के साथ विक्रम भाटिया भी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। विक्रम भाटिया, देखिए, सवाल संख्या को लेकर भी उठ रहा है कि कितने लोग, कितने किसान इस वक्त कितनी संख्या में मंडियों में पहुंच रहे हैं अनाज की बिक्री को लेकर, और इसके साथ साथ सवाल ये भी एक बार फिर से उठने लगा है, क्योंकि देखिए, हर साल अन्नदाता को कितने सारे संकटों से जूझना पड़ता है वो हम सब ने देखा है, लेकिन आज जब आड़तियों और सरकार के बीच माथापच्ची चल रही है तो एक बार फिर से वही तस्वीर कि कोरोना काल और ऐसे में किसान बेहाल। जी बिल्कुल, दोनों तरह से जो है इसमें किसान का ही नुकसान हो रहा है, चाहे अगर आड़तियों की अगर बात की जाए, चाहे दूसरे तरीकों से अगर बात की जाए। अभी जिस तरह आड़ती एसोसिएशन की यहाँ पर मीटिंग शुरू है, उसके बाद निकल कर क्या आता है वो तो देखने वाली बात होगी। फिलहाल अगर सिरसा अगर मंडी की अगर बात करें, यहाँ अभी तक कोई भी किसान गेहूं बेचने के लिए यहाँ नहीं आया। फिलहाल अधिकारी भी जो है इस बारे कुछ बोलने को तैयार नहीं है। फिलहाल अभी यहाँ क्या आगे आने वाला हो, बिल्कुल आने वाले समय में क्या कुछ होगा, इंतजार उसी बात का है कि किस तरह से बैठक होती है या फिर किस तरह से पूरे मामले पर चर्चा की जाती है। फिलहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने ग्राउंड से जुड़कर हम तक सभी रिपोर्ट्स रखी कि आखिर कौन सी मंडी में क्या हालात दिखाई दे रहे हैं। तो आज की हम जब चर्चा कर रहे थे किसानों के संकट को लेकर, तो इंतजार इस बात का ही है कि जो दावा सरकार की ओर से किया जा रहा है कि सभी संकट किसानों के दूर होंगे, क्या वो अभी फिलहाल दूर हो पाए हैं या फिर अभी बहुत लंबा समय लग सकता है। हम तो यही कोशिश कर रहे हैं कि ये सभी सवाल सरकार तक पहुंचे और किसानों की सभी समस्या दूर हो सके। फिलहाल के लिए इस चर्चा में बस इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।